ख्रिस्त में आदरणीय भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। आज समन्वय काल का 30वां समन्वय रविवार है और आज शुभ दिन अर्थात प्रभु का दिन। तीनों पाठ हमें नम्रता के बारे बताती है। आज का पवित्र मिसा एवं उपदेश का विषय वस्तु है, हमें ईश्वर से नम्रता विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर की सेवा पूजा अर्चना नम्रता पूर्वक करनी चाहिए। आज के प्रथम पाठ में प्रवक्ता क्रम हमें बताता है कि गरीबों, अनाथों, विधवाओं की प्रार्थनाओं में भगवान निष्पक्ष होता है। परमेश्वर मनुष्य की तरह ना तो सोचता और ना ही कार्य करता है। ईश्वर की सोच विचार और कार्य हम मनुष्यों के सोच विचार और कार्य से भिन्न होता है, परे होता है। ईश्वर अमीर और गरीब की बातों को समान रूप से सुनता है। आज का प्रथम पाठ हमें यह भी बताता है कि नम्र लोगों की प्रार्थना बादलों को छीनती है और अनुत्तरित नहीं होने देती है। आज के द्वितीय पाठ में संत पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं कि जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो सभी लोग उन्हें उसका साथ छोड़ दिए थे, लेकिन ईश्वर अकेले उसके साथ खड़े था और उसे सद्बुद्धि और ताकत दी, क्योंकि प्रभु यीशु पौलुस का पक्ष लेता है। प्रभु यीशु पौलुस पर धार्मिकता का मुकुट पहनाता है। यदि हम भी ईश्वर की नम्रता से प्रभु की सेवा करें तो एक मुकुट हमें भी दिया जाएगा। आज का प्रथम पाठ में संत पौलुस सुसमाचार में फरीसी की तरह खुद पर गर्व नहीं करता, बल्कि विनम्रता पूर्वक अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है और कहता है कि वह जो कुछ आज है वह प्रभु यीशु की कृपा की बदौलत है और अपने धीरज का श्रेय प्रभु यीशु को देता है और कहता है प्रभु यीशु ने मुझे शक्ति और बल प्रदान किया है। आज के पवित्र समाचार में प्रभु यीशु एक फरीसी और एक नकीदार का दृष्टांत सुनाते हैं और हमें बताते हैं कि प्रार्थना करते समय हमें जो बातें कहते हैं, शब्द और वाक्य का प्रयोग करते हैं, वे हमारे दैनिक जीवन से कोई सलूक और मायने नहीं रखता है, क्योंकि वह सभी बनावटी और दिखावटी होती है। फरीसी की प्रार्थना में आत्म प्रेम और स्वाभिमान, अहंकारिता, घमंडता से भरा हुआ था। उसकी प्रार्थना में ईश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति प्रेम नहीं था। दूसरी ओर नकीदार के प्रार्थना में सरलता, धार्मिकता, ईमानदारी और पश्चाताप था। नकीदार अपनी छाती पीटते हुए ईश्वर से दया की याचना करता है, लेकिन फरीसी प्रार्थना में अपना सीना तान कर डींग हाँकते हुए अपने ऊपर गर्व करता है और दूसरों की आलोचना करता है। नकीदार की सच्ची प्रार्थना थी और सुनी भी गई, लेकिन फरीसी की प्रार्थना बनावटी और अहंकार से भरी थी। इसके माध्यम से यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमें विनती प्रार्थना और ईश्वर की सेवा विनम्रता से करनी चाहिए। विनती प्रार्थना और ईश्वर की सेवा में हमें दूसरों से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। फरीसी प्रार्थना में खुद को भगवान की नजर में ऊंचा समझा और नकीदार को नीचा समझा, जबकि चुंगी लेने वाले ने खुद को पापी के रूप में स्वीकार किया और भगवान से माफी मांगी। दूसरे शब्दों में कहें तो फरीसी की प्रार्थना में घमंड और अहंकार था। उसकी प्रार्थना में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन नकीदार के प्रार्थना में नम्रता विनम्रता थी। उसकी प्रार्थना में सच्चाई और ईमानदारी थी। हम यशायाह के ग्रंथ अध्याय 64 पद संख्या 8 में देखते हैं, जहां ईश्वर एक कुम्हार के सदृश है और हम ईश्वर के हाथों में नरम नरम मिट्टी के समान हैं। जिस प्रकार कुम्हार नरम नरम मिट्टी से सुंदर सुंदर बर्तन और घड़ा बनाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम ईश्वर के नजरों में, ईश्वर के हाथों में अगर हम नम्र विनम्र से रहेंगे तो ईश्वर हमारी नम्रता विनम्रता से हमें सुंदर सुंदर, पवित्र पवित्र, धर्मी धर्मी इंसान बनाएंगे। अर्थात अगर हम नम्रता
विनम्रता से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की सेवा पूजा अर्चना करेंगे, तो ईश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे, अन्यथा नहीं। फिर हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 में देखते हैं, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे लोग जो लोग नम्र विनम्र हैं, या सारी धरती उन्हीं का है। अर्थात धन्य है वे लोग जो नम्र विनम्र हैं, वे लोग धरती की सारी चीजों को प्राप्त करेंगे। अर्थात वे जो कुछ भी ईश्वर से विनम्रता पूर्वक मांगेंगे, वे उसे प्राप्त करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे दैनिक जीवन में हम भी घमंडी होते हैं। जो अहंकारी होते हैं, उन्हें ना केवल ईश्वर पसंद नहीं करता, बल्कि दुनिया के लोग भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो नम्र विनम्र होते हैं, उन्हें सब कोई पसंद करते हैं। कलसियन धर्म समाज के संस्थापक संत अंतोनी क्लारेट कहते हैं, नम्रता सब गुणों का आधार होता है। अगर यह गुण किसी इंसान में ना रहे, तो वह जीवन में कुछ भी हासिल या प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर आगे वे कहते हैं, नम्रता पेड़ की जड़ के समान है। अगर किसी पेड़ में लंबी गहरी मोटी तगड़ी जड़ ना हो और भारी वर्षा आ जाए, आंधी तूफान चले, तो निश्चय वह बिना जड़ वाले पेड़ के समान गिर जाएगी, डर जाएगी। ठीक उसी भांति अगर कोई इंसान में नम्रता का गुण ना रहे और उसे कोई गली गलौज दे दे, या उसके जीवन में कोई तकलीफ या समस्या आ जाए, तो वह व्यक्ति भी बिना जड़ वाले पेड़ के समान समाज भी गिर जाएगा। उसकी आवाज समाज के लोगों को सुनाई नहीं देगी। तो भाइयों बहनों, आइए हम ईश्वर से विनम्रता पूर्वक विनती प्रार्थना करें। हम नकेदार के समान सच्चाई, ईमानदारी, विनम्रता से प्रार्थना करें। कदापि विनती प्रार्थना में उस फरीसी की तरह घमंडी, अहंकारी ना बने। हम अपने धार्मिकता, पवित्रता को दूसरों से बड़ा ना समझें, क्योंकि ईश्वर उन्हीं लोगों को प्यार करते हैं जो लोग नम्र विनम्र होते हैं। ईश्वर उन्हीं लोगों का विनती प्रार्थना को सुनते हैं जो